खुदावंद यस्सु के कादर नाम में सलामती हो। जॉन जी लेक एक ऐसा हीलिंग मिनिस्टर, इसकी बायोग्राफी मैं देने लगा हूं। एक ऐसा शख्स जो वबा के दिनों में अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में मिनिस्ट्री करता था, और वहां पर उसके हाथ के ऊपर वायरस वाली वो झाग जो डेड बॉडी के मुंह से निकली हुई थी वो लगा दी गई, और उसके हाथ को जब डॉक्टर्स के सामने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया तो जितने जर्म्स थे, जितने वायरस थे, वो सारे के सारे जो थे वो डेड हो चुके थे। और ये न्यूज़पेपर के अंदर आ गया। ये जो है 1909 के अंदर ब्लैक वाटर फीवर जो है ये साउथ अफ्रीका के अंदर था, जिससे 1/4 जो था उस वहां की आबादी का वो मर गया था। और हम इस शख्स की बायोग्राफी आज देखेंगे, ये कैसे इसने अपनी खिदमत का आगाज किया। जॉन जी लेक एक हीलिंग का नाम, एक ऐसी आवाज जो कि हीलिंग से बहुत बढ़कर था, और सुपरनैचुरल मिरेकल्स उसके वसीला से हुए। और उसका ईमान था कि जब तक यस्सु की कुदरत जो है वो हमारे अंदर है, तब तक कोई वबा और कोई जर्म जो है वो मेरे ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती जाएं। मैं जॉन जी लेक के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जॉन जी लेक जो है ये 1870 में जो है ये पैदा हुआ ओंटारियो में, कनाडा में, और फिर ये अमेरिका में शिफ्ट हो गए। और ये इसकी बायोग्राफी जो है ऐसे है कि इसके घर में ये 16 बहन भाई थे, जिनमें से 8 मर गए, और सिकनेस ने और हर तरह की वबाओं ने और इन चीज़ों ने, मौत ने साया किया हुआ था। और लेकिन एक दिन इसको तजर्बा हुआ। इसकी शादी जो है ये 1893 में हुई, और 1898 में इसकी वाइफ जैनी जो है ये बहुत बीमार हो जाती है। और वो इतनी बीमार थी, उसको हार्ट का भी प्रॉब्लम हो गया, और वो यंग लड़की थी लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम और टीबी लास्ट स्टेज पर थी, और वो बेड पर थी, ना वो उठ सकती थी, पैरालाइज हो चुकी थी। लेकिन जॉन जी लेक इतना नाउमीद हो गया था, अगरचे वो खुदा का बंदा था, वो दुआ करने वाला था, और सल्वेशन आर्मी के वसीला से उसको तकवीयत भी मिली थी और दुआ के लिए उसके अंदर रिवाइव था। लेकिन फिर भी जो है वो नाउमीद हो गया, और उसने बाइबल को पकड़कर टेबल के ऊपर फेंका, और जैसे उसने टेबल के ऊपर वो बाइबल पढ़ी और अमाल की किताब उसका 10वां बाब और 38वीं आयत उसने देखी कि खुदावंद यस्सु को इस तरह खुदा ने मसा किया, रूहुल कुद्दस और कुदरत से इस तरह मसा किया कि वो उनको जो अबलीस के हाथों दुख उठा रहे थे छुड़ाता रहा। और यहां से इसे 2 बातों का मुकाशफा मिल गया। एक तो ये कि ये सिकनेस जो है, ये बीमारी जो है, ये अबलीस की तरफ से है, और दूसरा ये कि खुदावंद यस्सु अगर मेरे अंदर है तो मैं इस पर गालिब आ सकता हूं। और ये इसी ईमान के अंदर उठा, और ये बेडरूम के अंदर गया जहां इसकी वाइफ थी, और इसने जाकर जो है वहां पर बाइबल को खोला, और इसने लूका की अंजील का 13वां बाब जहां पर उसकी 16वीं आयत में कि खुदावन यस्सु ने कहा कि क्या ये वाजिब ना था कि ये औरत जो 18 बरस से इस अबलीस की कैद में है ये छुड़ाई जाए। और इसने जाकर अपनी वाइफ के लिए दुआ की, और इसने कहा वहां पर खड़े होकर के 9:30 बजे खुदावन कह रहा है कि ये शिफा पा जाएगी, और 9:30 बजे इसने अनाउंस कर दिया अबलीस के सामने, और इसने कहा कि देखती और अनदेखी हर एक कुव्वत को मैं कह रहा हूं कि 9:30 बजे, और 9:30 बजने वाले थे। और इसने जॉन अलेक्जेंडर डॉय जो था वो इसका रूहानी उस्ताद था, इसने उनको टेलीग्राम किया। उस वक्त जो थे फ़ोन नहीं थे, टेलीग्राम चलता था, और टेलीग्राम इसने किया, और उसने कहा कि तुम ठीक कर रहे हो, दुआ करो। और ये गया और इसने अपनी वाइफ के बेड के साथ अपने घुटने टेक लिए, और इसने कहा कि अबलीसी कुव्वतों को और बीमारी को, सिकनेस को मैं हुक्म दे रहा हूं। और वो सिकनेस जो थी वो छोड़ गई, और इसकी बीवी ने हल्की सी आवाज में, जो पैरालाइज थी, उसने कहा प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद वो क्राई करने लगी और चिल्लाने लगी और कहने लगी कि
प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद अजीम है। और वो उठी, जो बिल्कुल पैरालाइज थी, उसकी धड़कन जो थी दिल की, वो उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया और वो उठकर चलने लगी। और लोग इनके घर में आकर देखने लगे, न्यूज़पेपर्स में ये खबर आ गई और बहुत से लोग आए और ये जॉन जी लेक जो था, इसके वसीले से फिर शिफा का काम शुरू हो गया। फिर ये अफ्रीका में गए हैं, इसके बाद इसको पाखरू का बपतिस्मा हुआ और पाखरू के बपतिस्मे के बाद टंग्स जो है इसने बोली और टंग्स के बाद ये वहां पर चले गए। पाखरू का बपतिस्मा मैं कहना चाहता हूं ईमानदारों को, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद इसने बहुत जबरदस्त मिनिस्ट्री अफ्रीका के अंदर की और ईमान के साथ ये वहां पर गए और बड़ा सेक्रीफाइस किया। और जब वहां पर गए हैं तो इन्होंने जाकर उस वबा को 1909 के अंदर जब ये गए तो वहां पर इतनी वबा थी, चौथाई हिस्सा जो था वो मर चुका था शहर का और डेड बॉडीज को कोई दफन नहीं कर रहा था। लेकिन इन्होंने जाकर टीम के साथ दफन करना शुरू किया तो डॉक्टर्स जो थे वो परेशान थे कि इनके पास हिफाजती इकदाम भी नहीं है। और इतनी वबा थी कि गवर्नमेंट जो थी वो नर्सेज को $1000 उस वक्त देती थी जो ऐसे पेशेंट की केयर करते थे और लोग मर रहे थे। और इन्होंने जॉन जी लेक ने जाकर वहां पर मिनिस्ट्री की और डॉक्टर को इसने बुलाया और इसने कहा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इसने कहा कि ये डेड बॉडी है और इसके मुंह से जो फोम निकल रहा है वो इसके ऊपर जो है हाथ पर लगाया जाए और माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उस पर कोई जर्म नहीं थे। मैं ईमानदारों को ये पैगाम देना चाहता हूं, ईमानदारों, जॉन जी लेक हमारा ही हम तबीयत इंसान था। अगर उसके ऊपर वायरस ने अफेक्ट नहीं किया, अगर उसके ऊपर ब्लैक वाटर फीवर ने अफेक्ट नहीं किया तो कोरोना वायरस आपको मार नहीं सकता। उठें और उनकी मदद करें जो कि बीमारी का शिकार हैं, उनसे डरें नहीं, उनको अंजील दें और बताएं कि अंजील और रूहुल कुद्दस जिसके अंदर है वो वबाओं पर भी गालिब है। और जब तक आपके बदन के अंदर खुदा का रूह है आप मर नहीं सकते और खुदावंद का रूह आपको तकवीयत देगा। खुदावंद आपको